Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome. Class 11th Accountancy. We are on the theory basis. I, R.R. Tripathi from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Just going to explain the meaning and objectives of accounting. In previous video, you have learned a lot the function of accounting, whether you are capable to know the exact meaning and objectives function of the accounting, bookkeeping, accountancy. So today I would like to explain the distinction between bookkeeping, accounting, distinction between accounting and accountancy. जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार बेटा अभी हमने आपको बताया कि बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है, अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है, अकाउंटेंसी का क्या मतलब होता है। ये सारा मतलब जानने के बाद आपको लगेगा कि इनमें आखिर डिफरेंस क्या है, भिन्नता क्या है। तो एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सबसे पहला बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, डिफरेंस होने का आधार क्या है, उसके बाद बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है। अब आप देखेंगे कि स्कोप, बुक कीपिंग का स्कोप क्या होता है, क्षेत्र क्या है। तो इन बुक कीपिंग आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, बुक कीपिंग में ये आइडेंटिफाई किया जाता है जो ट्रांजैक्शन होते हैं फाइनेंशियल नेचर के। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है which can be measured in the terms of money, जिनको हम मेजर कर सकें। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा आपको। दूसरा, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद उसे मेजर करना, ये बुक कीपिंग का स्कोप है। और मेजर्ड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और उसे क्लासिफाइड करके लेजर में पोस्ट कर देना, जिसे हम हिंदी में खतौनी कहते हैं। अकाउंटिंग इन एडिशन टू बुक कीपिंग इंक्लूड्स, इसको इंक्लूड करते हुए अकाउंटिंग और क्या करती है, जो ट्रांजैक्शन है क्लासिफाइड या रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस हैं जितने, उनका समरी बनाती है। मीन्स समराइज द क्लासिफाइड ट्रांजैक्शंस, देन आफ्टर एनालिसिस टेक्स प्लेस, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट। समरी बनाने के बाद जो परिणाम आते हैं या उसे क्या करता है, ये एनालिसिस करने के बाद इंटरप्रेट करता है और उस परिणाम को कम्युनिकेट टू द यूजर्स, जो वेरियस पार्टीज हैं, जो इंटरेस्टेड पर्सन हैं। तो ये अकाउंटिंग इंक्लूड करता है। बुक कीपिंग में क्लासिफिकेशन है, रिकॉर्डिंग है, मेजर है, करके हमने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद ये अकाउंटिंग प्रोसेस जब शुरू होता है तो हम उस ट्रांजैक्शंस को, इसके अलावा भी अकाउंटिंग का ये भी भाग है
ये प्राइमरी स्टेज है, बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है और ये सेकेंडरी स्टेज है। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर द बुक कीपिंग एंड्स। तो दो डिफरेंस आप देख रहे हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में और उसे ये करने में। तीसरा, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। सिस्टमेटिक एकदम अच्छे तरीके से, कैसे, जो सेट ऑफ रूल्स हैं अकाउंटिंग के, जो स्टैंडर्ड हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड एंड प्रिंसिपल्स, बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स, बिकॉज ऑफ दैट इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड अर्लियर। उस आधार पर इसका जो भी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं, ये जो है बुक कीपिंग का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है। इसका ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य यही होता है। जबकि वाइल अकाउंटिंग, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू असर्टेन द नेट रिजल्ट बाय समराइजिंग, बाय प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट and net result of the financial position and financial performance of the business organization. Remember, then nature of job, nature of job इसे कौन करता है? तो आप देखेंगे जो बुक कीपिंग है, दिस वन इज द, इसका नेचर ऑफ द बुक कीपिंग फंक्शन इज रूटीन। ये नेचर ऑफ जॉब, ये रूटीन वर्क में है, ये प्रतिदिन होता रहता है और क्लर्कियल नेचर का होता है, इसे क्लर्क करता रहता है। द अकाउंटिंग फंक्शन इज एनालिटिकल इन नेचर, ये एनालिटिकल होता है, मतलब एनालाइज करते हैं हम जो ट्रांजैक्शंस होता है। हु परफॉर्म्स, इसका प्रदर्शन कौन करता है? तो आप देखेंगे कि जो बुक कीपिंग है, ये क्या करते हैं, जूनियर स्टाफ, जो जूनियर स्टाफ, आप इमेजिन योरसेल्फ, आप देखें जहाँ कहीं काम होता हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फैक्ट्री में जाकर के देखेंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ पर जो वर्क करते हैं जूनियर स्टाफ, ट्रांजैक्शन को डे टू डे रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद वो अकाउंटेंट के पास जाता है। तो अकाउंटिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सीनियर स्टाफ, जो सीनियर स्टाफ होते हैं उनके द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता है। नॉलेज लेवल, ज्ञान का स्तर कहां तक है, ये भी तो ध्यान देना पड़ता है। तो द बुक कीपिंग फंक्शन इज, इट कैन बी परफॉर्म्ड बाय पर्सन्स हैविंग लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज। सीमित ज्ञान भी है तो बुक कीपिंग को परफॉर्म कर सकता है कोई भी। बट इन अकाउंटिंग हायर लेवल ऑफ नॉलेज, अकाउंटिंग में हायर लेवल ऑफ नॉलेज मतलब आपके उसके स्टैंडर्ड, उसके प्रिंसिपल्स, उसके नियम कानून सब ज्ञात होने चाहिए, तब आप कर सकते हैं। तो हायर लेवल ऑफ नॉलेज इधर क्या है, लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज, जस्ट द बुक कीपिंग can be performed, because of that it performs, the junior staff performs, and in accounting the senior staff performs. Analytical skill क्या होता है? Analytical skill, the bookkeeper is not required to possess analytical skill. उसके पास ये अधिकार नहीं होता है, न उतना ज्ञान होता है कि एनालिटिकल स्किल उसके पास रहे, लेकिन से अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू पॉजेस एनालिटिकल स्किल्स। तो ये सारे डिफरेंस है। आप देखेंगे बुक कीपिंग को कौन परफॉर्म करता है, नॉलेज लेवल, नॉलेज का क्या है, ये आधार बना लीजिए। जब आप देखेंगे इसको प्रैक्टिकली इन्वॉल्वमेंट होकर के आपकी किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी एंटरप्राइज को जब जाकर देखेंगे, वहाँ जो उनका डिपार्टमेंट है, जो कंप्यूटर सिस्टम पर बैठा है, जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं,
उनको कैसे किया जाता है, प्रैक्टिकली इन्वॉल्वमेंट। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि भाई ये परफॉर्म करने के बाद ये चीज होता है। जैसे मजदूर और मिस्त्री का आप संबंध रख सकते हैं, दोनों परफॉर्म करते हैं, दोनों मकान बनाते हैं। उसी तरह से ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, इनका जो लेवल होता है वह बुक कीपर जो होता है, वो क्लर्क जो होता है, उसका ज्ञान सीमित होता है और वो बड़े रूटीन वर्क में प्रतिदिन उस चीज़ को रिकॉर्ड करता रहता है, क्लासिफिकेशन करता रहता है। उसके बाद अकाउंटेंट के पास जाता है, उसे समराइज करता है और उसका रिजल्ट, परिणाम क्या हुआ करने का, वो प्रदान करता है, वो प्रोवाइड करता है यूजर्स को और मैनेजमेंट को। अब अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच हम आपको जो है डिस्टिंक्शन बता रहे हैं, जो एक 4 बेसिस के अनुसार आप देखेंगे कि मीनिंग क्या होता है। अकाउंटिंग क्या होती है आप जानते ही हैं। इट इज कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ये संबंध रखती है जो प्रोसेस है अकाउंटिंग का। और अकाउंटेंसी क्या है? इट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेस्क्राइबिंग सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल्स। अकाउंटेंसी के अंतर्गत जो ये सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, जो कंटेन, ये कंसर्न रखता है, उससे संबंध रखता है, इसके अंतर्गत अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे किया जाए, वो सारे प्रिंसिपल, सारे सिद्धांत, सारे नियम रहते हैं। टू बी ऑब्जर्व्ड वाइल रिकॉर्डिंग क्लासिक, मतलब ये सारा ध्यान देते हुए जो प्रिंसिपल्स हैं, ये नहीं कि जैसे चाहे वैसे रिकॉर्ड कर दिए, जिस तरह से चाहे उस तरह से समरी बना दिया, ऐसा कुछ नहीं। जो इसके मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया है कि ये कला के साथ साथ विज्ञान भी है। तो विज्ञान का भी डेफिनेशन आपको बताया क्या होता है, और कला का भी आपको बताया, और कैसे ये कला और विज्ञान है ये सिद्ध हो चुका है। इट हैज बीन प्रूव्ड इन प्रीवियस वीडियो। वेदर यू वांट टू नो एग्जैक्ट थिंग, जस्ट यू कैन go through the channels and try to subscribe and try to open, then you can find what is the process. Now scope, the second one, the basis of distinction, scope. Accounting is in narrow. Accounting scope is narrow. It is narrow in scope. Accounting starts where bookkeeping ends. आप ये जानते हैं कि जब बुक कीपिंग खत्म हो जाता है तो वहां पर अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। बट अकाउंटेंसी इट इज मच वाइडर इन स्कोप एंड इंक्लूड्स, इसके अंतर्गत बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों शामिल रहता है अकाउंटेंसी के अंतर्गत। बिकॉज ऑफ दैट अकाउंटिंग प्रोसेस, बुक कीपिंग प्रोसेस जस्ट बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स एंड रूल्स, पॉलिसीज, एंड दैट्स व्हाई इन अकाउंटेंसी हाउ दिस प्रोसेस can be performed included in accountancy. ये शामिल होती है अकाउंटेंसी में। रिलेशन क्या होता है, संबंध जरा सा देखें इनका। इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग। ये जो है अकाउंटिंग प्रोसेस बुक कीपिंग के ऊपर अपना वो रहती है, आधारित रहती है, निर्भर करती है। और अकाउंटेंसी डिपेंड्स बोथ ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये दोनों के ऊपर आधारित है, क्योंकि इसी के अंतर्गत सारे सिद्धांत, सारे रूल्स रहते हैं। फंक्शन, फंक्शन क्या है अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का?
Its main function is to ascertain the net result and the financial position of the organization and to communicate them to interested parties. इसका जो मुख्य फंक्शन होता है, ये क्या होता है, इसका रिजल्ट पता करना होता है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नेट रिजल्ट, एंड इट इंक्लूड्स द डिसीजन मेकिंग। अकाउंटेंसी के अंतर्गत हैविंग अचीव्ड द चेरिश्ड रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट द इन अकाउंटेंसी द मैनेजमेंट और अदर head accountant, just they can take the decision. It includes decision making function also on the basis of information provided by bookkeeping and accounting. जो बुक कीपिंग के द्वारा या अकाउंटिंग प्रोसेस करके जो भी इंफॉर्मेशन प्रदान की जाती है, उसके अंतर्गत अकाउंटेंसी के अंतर्गत ये डिसीजन मेकिंग होता है फंक्शन। इसके अनुसार ऑर्गेनाइजेशन जो है निर्णय लेता है बेटा। तो इन चीजों को आपको ध्यान देना होगा और आप देखेंगे कि ये सारी चीजें। अब जरा सा हम आपको ये भी बताते हैं, टाइप्स आर सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। इसका किस प्रकार की होती है और इसका फील्ड क्या होता है। आप देखेंगे मैनेजमेंट नाउ अ डेज रिक्वायर्स वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू परफॉर्म द फंक्शन मोर इफिशिएंटली। मैनेजमेंट को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को भिन्न भिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्र करनी होती हैं। टू मीट द इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट वेरियस स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, कुछ स्पेशल हर तरह का इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए अकाउंटिंग की हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो अस्तित्व में आई। क्योंकि आप ये जानते हैं आजकल प्रतियोगिता का युग है, प्रतिस्पर्धा का युग है, और इस परफॉर्मेंस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए हमको भिन्न भिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। चाहे किसी भी फील्ड को ले लें, आप स्वतः अपना यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो किस स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है और कौन किस तरह का परफॉर्म करता है, कौन किस तरह का टीचर है, आप मेज़र करते रहते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस करते रहते हैं और वहाँ जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसे मैनेजमेंट को, प्रबंध तंत्र को आजकल भिन्न भिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्र करनी होती हैं। और क्या, टू परफॉर्म फंक्शन मोर इफिशिएंटली, जो भी उसके ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है प्रभावी रूप से बहुत अच्छे ढंग से चले। तो इससे इस रिक्वायरमेंट, इस जरूरत को पूरा करने के लिए क्या आया, जो अकाउंटिंग के तमाम ब्रांचेज, शाखाएं अस्तित्व में आ चुकी हैं। सच एज, वो क्या क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देखो मैनेजमेंट को भी अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक्सेट्रा। दीज ब्रांचेज आर एक्सप्लेन्ड, दैट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? द मेन पर्पज ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इज इन ए सिस्टमेटिक मैनर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसका मेन फंक्शन जो होता है, में मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर के होते हैं उनको रिकॉर्ड करना। टू असर्ट, क्यों? टू असर्टेन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये दिमाग में आपके होना चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है। बाय प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट।
तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है जो आप पढ़ रहे हैं। ये बुक पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर है। दूसरा है कास्ट अकाउंटिंग। मेन पर्पज ऑफ कास्ट अकाउंटिंग इज टू असर्टेन द टोटल कास्ट पर यूनिट कास्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड। जो हमने हमारा जो प्रोडक्शन कर रहे हैं या खरीद रहे हैं उसका पर यूनिट कास्ट क्या है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग। द मेन पर्पज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन in such a way as to assist the management in planning and controlling the operation of a business। आप देखेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत इनका मुख्य उद्देश्य होता है प्रेजेंट जो प्रस्तुत करना है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूजर्स के सामने जो इंटरेस्टेड पार्टी हैं ऐसे रूप में ताकि इनको प्लानिंग और कंट्रोलिंग इनको मैनेजमेंट को योजना बनाने में नियंत्रण रखने में कोई दिक्कत ना। टैक्स अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर टैक्स पर्पज। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सोसाइटी प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द फैसिलिटीज विदाउट विच बिजनेस कैन नॉट ऑपरेट एट ऑल। सोशल अकाउंटिंग तो बहुत जरूरी है, बिना इसके बिजनेस को आप चला नहीं सकते। तो ये इस तरह की अकाउंटिंग है। अब आगे हम जो प्रीवियस वीडियो में बताएंगे बेटा अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे है ये देखेंगे आप। उसके बाद उनकी नीड क्या है। थैंक यू वेरी मच। बढ़िया से इस वीडियो को देखें और बुक रखें, आपको लगेगा कि जैसे सब आपके पास घटित हो रहा है। थैंक यू।